कभी कभी ईश्वर कुछ इंसानों को ऐसा वरदान देता है जो मानवीय सीमाओं से परे होता है। जहां बाकी दुनिया सीखने में सालों लगा देती है, वहीं कोई एक बच्ची बिना किताब पढ़े, बिना स्कूल में जाए पल भर वही गणना कर देती है जो कंप्यूटर को भी सोचने पर मजबूर कर दे। यह कहानी है भारत की बेटी शकुंतला देवी की, जिन्हें पूरी दुनिया ने कहा द ह्यूमन कंप्यूटर। एक 4 साल की बच्ची जमीन पर चाक से कुछ संख्याएं लिख रही थी। पिता हैरान होकर, अरे ये क्या कर रही हो बिटिया? शकुंतला मुस्कुराते हुए कहती हैं, पापा ये नंबर नाच रहे हैं, देखो ये 3 और ये 5 दोनों मिलकर 8 बन गए। पिता हंसते हुए कहते हैं, तुमने ये कैसे किया? किसी ने सिखाया तुम्हें? शकुंतला भोलेपन से कहती हैं, नहीं पापा, ये तो अपने आप समझ में आ गया। पिता चकित होकर एक और सवाल पूछते हैं जो कि थोड़ा कठिन हो। पिता, तो बताओ अगर 23 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? शकुंतला थोड़ी देर सोचती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं 161। पिता हैरान होकर तुरंत कैलकुलेटर निकालते हैं और सही जवाब पाकर और हैरान हो जाते हैं। और उसी पल पिता ने समझ लिया कि उनकी छोटी सी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि एक चलते फिरते गणित का ब्रह्मांड है। शकुंतला देवी का जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर में हुआ था। उनके पिता सर्कस में काम करते थे, मैजिशियन, ट्रेपेज आर्टिस्ट और परफॉर्मर। पैसे ज्यादा नहीं थे पर सपने बड़े थे। बचपन में स्कूल जाना संभव नहीं था क्योंकि घर की हालत कमजोर थी, लेकिन जैसे किसी ने उनके दिमाग में गणित का मंदिर बना दिया हो। संख्याएं खुद ब खुद उनके साथ खेलती थी। 4 साल की उम्र में उन्होंने गणित की जटिल जोड़ और घटा ऐसे कर दिए जैसे कोई कविता सुना रहा हो। के पिता ने यह प्रतिभा देखी और सोचा दुनिया को इस चमत्कार से मिलवाना चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा मन, कुछ लोग बैठे हैं, शकुंतला देवी अपने पिता के साथ खड़ी हैं। पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, दोस्तों आप जो देखने जा रहे हैं वह किसी जादू से कम नहीं, यह मेरी बेटी शकुंतला है, 4 साल की है। इसे जो चाहे पूछिए, गणित का कोई भी सवाल। लोग हंसते हैं, कोई गंभीरता से नहीं लेता। एक आदमी सवाल पूछता है तो ठीक है, बताओ 837 को 23 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? लोग सोचते हैं कि बच्ची जवाब नहीं दे पाएगी, पर शकुंतला सिर्फ 2 सेकंड में बोलती है 19,251। पूरा हाल चौंक जाता है, लोग ताली बजाते हैं और यहीं से शुरू हुई भारत की मानव कंप्यूटर यात्रा। बचपन से ही शकुंतला के दिमाग में संख्याएं चित्रों की तरह उभरती थी। किसी को दिखती थे अक्षर, पर उन्हें दिखते थे पैटर्न, रंग और आकार। वह कहती थी हर संख्या की अपनी धुन होती है, बस सुनने की कला आनी चाहिए। जल्द ही उनकी प्रसिद्धि बेंगलोर से निकलकर पूरे दक्षिण भारत में फैल गई। लोग कहते थे एक छोटी बच्ची जो कंप्यूटर से तेज सोचती है। पर याद रहे ये वो दौर था जब कंप्यूटर शब्द ही भारत में नया था। पर हर प्रतिभा के साथ जुड़ा होता है संघर्ष। पिता सर्कस में काम छोड़ चुके थे, घर चलाने की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। शकुंतला देवी छोटी उम्र में ही परफॉर्मर बन गई। अपने परिवार की उम्मीद बनकर वह शहर शहर घूमती, मंचों पर प्रदर्शन करती, लेकिन उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ चमक थी। वो चमक जो किसी मशीन से भरी आत्मा में होती है। साल 1950 के आसपास शकुंतला देवी को लंदन में प्रदर्शन का मौका मिला। वो पहली बार विदेश जा रही थी, एक भारतीय महिला जिसने कभी औपचारिक स्कूल की पढ़ाई तक पूरी नहीं की थी। अब दुनिया को दिखाने जा रही थी कि मानव दिमाग किसी भी मशीन से आगे हो सकता है। शकुंतला कहती हैं, जब मैंने लंदन की धरती पर कदम रखा तो लगा जैसे एक नया पन्ना खुल गया है। अब ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, भारत के प्रतिभा की कहानी थी। लंदन में जब शकुंतला देवी ने पहली बार
संख्याओं के खेल का प्रदर्शन किया तो पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। उन्होंने बिना किसी कागज या पेन के सैकड़ों अंकों वाले गुणा भाग के सवाल पल भर में हल कर दिए। ब्रिटिश पत्रकारों ने अगली सुबह हेडलाइन दी, इंडियन लेडी आउट मार्च इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, यानी भारतीय महिला ने कंप्यूटर को मात दी। शकुंतला देवी ने अपने जीवन से एक संदेश दिया, प्रतिभा कभी सुविधा की मोहताज नहीं होती। ना उनके पास महंगी शिक्षा थी, ना साधन, पर जो था वो था अनुशासन, जुनून और आत्मविश्वास। उन्होंने कहा था, गणित मेरे लिए भाषा है, मैं इससे बातें करती हूँ और यह मुझे जवाब देता है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक महान यात्रा, जहाँ शकुंतला देवी केवल गणितज्ञ नहीं बल्कि भारत की पहचान बन गई। उनकी कहानी अब भारत की गलियों से निकलकर पूरी दुनिया में गूंजने लगी थी। पर यह तो बस शुरुआत थी। आगे आने वाला दौर उन्हें ले जाएगा उस मुकाम पर जहां वो संख्याओं की देवी कहलाएंगी। कहते हैं, हर महान यात्रा की पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास। शकुंतला देवी ने अपने विश्वास से वो कर दिखाया जो उस समय असंभव माना जाता था। एक छोटी बच्ची से लेकर लंदन की सुर्खियों तक उनकी कहानी सिर्फ गणित ही नहीं, वो है मानव संभावनाओं की कहानी। जैसा कि आपने देखा, एक छोटी सी बच्ची बिना किसी औपचारिक शिक्षा के संख्याओं से खेलने लगी थी। अब उस बच्ची का नाम भारत की सीमाएं लांघकर पूरी दुनिया में गूंजने लगा था। वो थी ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी। एक बड़ा सभागार, भीड़ में विदेशी पत्रकार, प्रोफेसर, छात्र, बीच में मंच पर साड़ी पहने शकुंतला देवी आत्मविश्वास से खड़ी थी। घोषणा मंच से आवाज आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस शकुंतला देवी फ्रॉम इंडिया। तालियों की गड़गड़ाहट, शकुंतला देवी मुस्कुराती हैं, फिर एक बोझ की ओर मुड़ती हैं। लंदन का वो दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उस दिन एक भारतीय महिला ने दिखा दिया कि दिमाग की शक्ति किसी भी मशीन से आगे जा सकती है। एक ब्रिटिश प्रोफेसर मंच पर आता है। प्रोफेसर कहता है, मिस देवी, वी वर प्रिपेयर्ड अ फ्री मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर यू। शकुंतला मुस्कुराकर कहते हैं, ऑफ कोर्स सर, प्लीज गो अहेड। प्रोफेसर बोर्ड पर संख्याएं लिखता है, 346 इंटू 738 इंटू 92 प्लस 4 डैश डैश डैश। भीड़ देख रही है। यह सवाल इतना बड़ा था कि उस वक्त मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को भी हल करने में समस्या लगा, लेकिन शकुंतला देवी बस कुछ ही सेकंड के लिए आंखें बंद करती हैं। शकुंतला धीरे से मुस्कुराकर कहती हैं, 5866 भीड़ सन्न रह जाती है, फिर तालियां गूंज उठती है। प्रोफेसर चकित होकर कहता है, दिस इज अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहीं से शुरू हुआ उनका विश्वव्यापी दौर। इसके बाद शकुंतला देवी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों में प्रदर्शन किए। जहां भी वो जाती, लोगों के चेहरे पर बस एक ही भाव होता था, अचरज। शकुंतला मंच पर तेजी से जवाब देती हैं, दर्शक खड़े होकर तालियां बजाते हैं। वो कहती हैं, मुझे गणित से डर नहीं लगता, मुझे गणित से प्यार है। और शायद यही प्यार था जो उन्हें असंभव को संभव करने की ताकत देता था। साल था 1918, यूनिवर्सिटी ऑफ इंपीरियल कॉलेज। यह वो दिन था जिसने शकुंतला देवी को अमर बना दिया। उन्हें चुनौती दी गई थी 2 13 अंकों की संख्याओं का गुणा करने की। संख्याएं इतनी बड़ी थी कि कंप्यूटर को भी हल करने में 1 मिनट से ज्यादा समय लगा। स्क्रीन पर कुछ नंबर आते हैं, 768637977487 इंटू 246509974577 लोगों ने सांसें रोक ली और शकुंतला देवी ने सिर्फ 28 सेकंड में जवाब दिया। 1894668179542642647373730। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। घोषणा होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, से डिड इट,
अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। और उस पल पूरी दुनिया ने उन्हें द ह्यूमन कंप्यूटर कहकर सलाम किया। उनका नाम दर्ज हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। एयरपोर्ट पर लोग फूल मालाओं के साथ स्वागत करते हैं। जब शकुंतला देवी भारत लौटी तो उनका स्वागत किसी फिल्म स्टार की तरह हुआ। हर अखबार में बस एक ही नाम था, शकुंतला देवी, संख्याओं की देवी। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए मान सम्मान कमाया। लेकिन शकुंतला देवी केवल गणित की मशीन नहीं थी, वो सोचती थी, समझती थी और समाज की बारीकियों को भी महसूस करती थी। उन्होंने कहा था, अगर हम संख्याओं से डरना बंद कर दें तो जिंदगी भी हमें डराना छोड़ देगी। शकुंतला मंच पर बच्चों से बात कर रही हैं, उन्हें गणित समझा रही हैं। शकुंतला कहती हैं, बच्चों, गणित सिर्फ जोड़ घटाव नहीं, ये सोचने का तरीका है। वो चाहती थी कि हर बच्चा गणित को मजे से सीखे, डर से नहीं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर, जिससे उन्होंने गणित को एक खेल बना दिया। हर महान व्यक्ति के जीवन में कई परतें होती हैं। शकुंतला देवी की भी जिंदगी सिर्फ मंच तक सीमित नहीं थी। उनका विवाह IAS अधिकारी परितोष बनर्जी से हुआ, परंतु विवाह अधिक समय नहीं टिक सका। उन्होंने अपनी बेटी अनुपमा को अकेले पाला। शकुंतला अपनी बेटी को भी पढ़ा रही हैं मुस्कुराते हुए। उन्होंने एक माँ की भूमिका उतने ही समर्पण से निभाई जितनी एक गणितज्ञ की। शकुंतला देवी सिर्फ गणित तक सीमित नहीं रही, उन्होंने ज्योतिष, समाजशास्त्र और मानव मन पर भी काम किया। उनकी किताब द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल भारत की पहली किताबों में से थी, जिसमें उन्होंने LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों पर बात की। सोचिए, एक ऐसी महिला जो गणित की दुनिया में सुपरस्टार थी, वो समाज की संवेदनाओं पर भी खुलकर बोलती थी। वो सिर्फ तेज दिमाग नहीं बल्कि एक गहरी आत्मा भी थी। शकुंतला एक इंटरव्यू में बोलती हैं, लोग कहते हैं मैं जीनियस हूँ, पर मैं कहती हूँ हर इंसान में एक शकुंतला देवी छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। उनकी बातों में सादगी थी पर हर शब्द में प्रेरणा थी। सालों तक शकुंतला देवी ने भारत का नाम विश्व भर में रोशन किया। वो मंचों पर, विश्वविद्यालयों में और टीवी पर दिखती, जहाँ भी जाती बस एक ही बात कहती, संख्याओं से दोस्ती करो, जिंदगी आसान लगने लगेगी। लोग कहते थे वो सिर्फ संख्याएं हल नहीं करती थी, वो जीवन का समीकरण समझा देती थी। एक महिला जिसने गरीबी में जन्म लिया पर अपने दिमाग से पूरी दुनिया को झुका दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद भी उनका सबसे बड़ा गर्व था भारत की बेटी होना। हर महान व्यक्ति की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां बाहरी सफलता के बीच भीतर का इंसान सवाल पूछने लगता है, मैं कौन हूँ, मैं जो कर रही हूँ क्या वही जीवन का अर्थ है। शकुंतला देवी के जीवन में भी ऐसा दौर आया जब उन्होंने संख्याओं से आगे बढ़कर मानव मन को समझने की कोशिश की। सालों से लगातार सफर, एक मंच से दूसरे मंच तक, ताली, सम्मान, पहचान, सब कुछ मिला, पर इन सब के बीच एक खालीपन था जो कोई नहीं देख पा रहा था। वो मुस्कुराती हैं पर उनकी आंखों में हल्की थकान झलकती है। शकुंतला कहती हैं, दुनिया मुझे गणित का जीनियस कहती है, पर क्या किसी ने कभी मुझसे पूछा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। शकुंतला देवी ने जब विवाह किया तो उन्हें लगा कि अब जिंदगी संतुलित हो जाएगी, पर उनका करियर, उनकी यात्रा और समाज की सोच, तीनों ने उन्हें परीक्षा में डाल दिया। शकुंतला अपने पति से बहस कर रही हैं, मैं सिर्फ घर की 4 दीवारों में कैद नहीं रह सकती, मेरा जीवन मंच है, गणित के साथ है। कुछ रिश्ते समय की रफ्तार से थक जाते हैं। उनका विवाह टूट गया पर शकुंतला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, जीवन में हर कठिन सवाल का एक हल होता है, बस सही सूत्र ढूंढने की जरूरत है। शकुंतला देवी एक ऐसी महिला थी जो अपने समय से बहुत आगे सोचती थी। साल 1977 में उन्होंने एक किताब लिखी, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल। ये भारत की पहली किताब थी
जिसमें उन्होंने समलैंगिकता को खुले मन से समझाने की कोशिश की। उस दौर में जब समाज इस विषय पर बात तक नहीं करता था, शकुंतला देवी ने कहा था, प्यार वही सच्चा है जिसमें डर या शर्म नहीं होता। उन्होंने साबित किया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ संख्याओं में नहीं, संवेदनाओं में भी होती है। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी द ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी की ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं।